ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, शिव कृपा का वो पावन अवसर जब सायंकाल का समय, दिन और रात के संगम का क्षण और भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, उसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। जब ये प्रदोष शुक्ल पक्ष में आता है तो इसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि जीवन के अंधकार को ज्ञान, शांति और समृद्धि के प्रकाश से भर देता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत की अद्भुत, चमत्कारी और पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से मन को शांति और आत्मा को बल प्राप्त होता है। प्राचीन काल की बात है, जब देवता और असुर अपने अपने अहंकार में उलझे हुए थे। पृथ्वी पर धर्म कमजोर पड़ने लगा था और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। देवताओं ने जब देखा कि धर्म की रक्षा कठिन हो रही है तो वे सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। हिमालय पर्वत पर कैलाश की दिव्य शिखा पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, संसार में अधर्म बढ़ रहा है, कृपा करके ऐसा व्रत बताइए जिससे मनुष्य अल्प प्रयास में महान पुण्य प्राप्त कर सके। भगवान शिव ने करुणामयी दृष्टि से देवताओं को देखा और मंद मुस्कान के साथ बोले, जिस दिन त्रयोदशी तिथि सूर्यास्त के समय आती है वही प्रदोष कहलाती है, और जब ये प्रदोष शुक्ल पक्ष में हो तो वो अत्यंत फलदायक हो जाता है। भगवान शिव बोले, प्रदोष काल में मैं कैलाश से उतरकर पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। जो भक्त उस समय श्रद्धा से मेरा पूजन करता है उसके समस्त दुख स्वतः नष्ट हो जाते हैं। देवता ये सुनकर आनंदित हो उठे। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं भी शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत का पालन करेंगे। कुछ समय पश्चात एक निर्धन ब्राह्मण परिवार इस व्रत को सच्चे मन से करने लगा। घर में अभाव था पर श्रद्धा अपार थी। स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी ने शिव नाम का स्मरण किया और तभी भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। यहीं से कथा एक नए मोड़ पर जाती है। उस नगर के एक कोने में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। घर छोटा था पर मन श्रद्धा से भरा हुआ था। ब्राह्मण का नाम था धर्मदत्त और उसकी पत्नी शिवानी। दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। घर में अन्न का अभाव था, वस्त्र पुराने थे, पर शिव भक्ति में कभी कमी नहीं आई। एक दिन किसी साधु ने धर्मदत्त से कहा, वत्स, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत करो, महादेव स्वयं तुम्हारे कष्ट हर लेंगे। धर्मदत्त और शिवानी ने पूरे विश्वास से व्रत का संकल्प लिया। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आई, सूर्य अस्त होने लगा, आकाश लालिमा से भर गया। धर्मदत्त ने घर के आंगन में दीप जलाया। शिवानी ने बेलपत्र और जल से शिवलिंग का पूजन किया। दोनों ने मिलकर कहा, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हमारे पास कुछ नहीं, केवल श्रद्धा है। रात गहराने लगी। अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आए। शिवानी ने उन्हें थोड़ा सा अन्न परोसा। वृद्ध ब्राह्मण ने भोजन कर कहा, तुम्हारी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी, और ये कहकर वो अदृश्य हो गए। अगली सुबह धर्मदत्त के द्वार पर एक धनिक व्यापारी आया और उसे यज्ञ कार्य का अवसर दिया। पहली बार घर में सम्मान और धन आया। धर्मदत्त समझ गया ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये शिव कृपा थी। उसने निश्चय किया, मैं जीवन भर शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत करूंगा, परंतु ईश्वर की कृपा से पहले भक्त की परीक्षा भी होती है। ये कथा और गहरा जाती है। धर्मदत्त के जीवन में अब कुछ परिवर्तन आने लगे थे। सम्मान बढ़ा, लोग आदर करने लगे, पर उसके मन में अहंकार का अंश कभी नहीं आया। फिर भी भगवान शिव अपने भक्तों की पूर्ण परीक्षा लेते हैं। एक दिन एक नगर में भीषण अकाल पड़ा, अन्न दुर्लभ हो गया। धर्मदत्त का कार्य अचानक छिन गया। घर में भूख और चिंता लौट आई। शिवानी ने चिंतित होकर कहा, स्वामी, हमने तो व्रत किया, फिर ये कष्ट क्यों? धर्मदत्त ने शांत स्वर में कहा, ये परीक्षा है। शिव कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। अकाल के बीच शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी फिर आई। घर में एक दाना अन्न भी नहीं था, पर धर्मदत्त ने कहा, आज व्रत नहीं टूटेगा। शिवानी ने सूखे बेलपत्र से शिव पूजन किया। दीपक की लौ मानो कांप रही थी।
पूजन के समय धर्मदत्त को अचानक ध्यान में महादेव का स्वर सुनाई दिया, भय मत करो, जो धैर्य रखता है वही पात्र बनता है। उस रात दोनों भूखे सो गए, पर मन शांत था। अगली सुबह घर के द्वार पर अन्न से भरी थैली पड़ी थी, साथ में एक पत्र। ये केवल प्रारंभ है, परीक्षा अभी शेष है। धर्मदत्त समझ गया, ये शिव की मौन कृपा है। भक्तों, इस परीक्षा ने सिखाया कि सच्ची भक्ति मांग नहीं करती, धैर्य रखती है और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखती है। जब भगवान किसी भक्त को ऊंचाई तक ले जाते हैं, तो समाज की परीक्षा सबसे पहले आती है। धर्मदत्त के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। नगर के एक धनी सेठ को धनी की हानि, ईर्ष्या और संदेह में उसने आरोप लगाया, ये धर्मदत्त ही है जिसने चोरी की है। भीड़ इकट्ठा हो गई, किसी ने सत्य जानने का प्रयास नहीं किया। धर्मदत्त शांत खड़ा रहा, उसकी आंखों में आंसू नहीं, विश्वास था। नगर सभा में धर्मदत्त को अपमानित किया गया, शिवानी रो पड़ी, पर धर्मदत्त ने कहा, यदि मैं निर्दोष हूँ तो शिव स्वयं मेरा पक्ष लेंगे। उसी दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी थी। अपमानित होकर भी धर्मदत्त ने व्रत नहीं छोड़ा। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, यदि मैं दोषी हूँ तो दंड स्वीकार है, पर यदि निर्दोष हूँ तो सत्य प्रकट कीजिए। रात में भीषण आंधी आई, सेठ के घर में अचानक आग लग गई। उसकी चोरी का धन घर से बाहर गिर पड़ा। सब समझ गए सत्य क्या है। सेठ ने धर्मदत्त के चरणों में क्षमा मांगी। भक्तों, ये घटना सिखाती है कि सच्चाई देर से ही सही प्रकट होती है। शिव न्याय में विलंब नहीं करते। धर्मदत्त की निर्दोषता जब पूरे नगर में प्रकट हो गई, तो वही लोग जो कल तक उसे अपमानित कर रहे थे, आज सम्मान देने लगे। मान, यश और धन तीनों धीरे धीरे उसके जीवन में आने लगे। अब लोग कहते, धर्मदत्त साक्षात शिव भक्त है, जिसके घर महादेव स्वयं आते हैं। धर्मदत्त ये सुनकर मुस्कुराता, पर कहीं न कहीं मन में हल्का सा भाव आया, मैं विशेष हूँ। यहीं से भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। एक प्रदोष की संध्या एक रहस्यमय साधु धर्मदत्त के द्वार पर आए। उनकी आंखों में अजीब तेज था। उन्होंने कहा, वत्स, क्या तुम्हें लगता है ये सब तुम्हारे कारण है? धर्मदत्त मौन रहा। साधु बोले, याद रखना, जब भक्त स्वयं को कर्ता समझने लगता है, वहीं से पतन आरंभ होता है। उसी रात धर्मदत्त ने स्वप्न देखा, कैलाश पर्वत धुंध में छिपता जा रहा है। एक स्वर गूंजा, भक्ति में मैं हूँ, तुम नहीं। धर्मदत्त घबरा उठा। सुबह उसने साधु को खोजा, पर वे अदृश्य हो चुके थे। धर्मदत्त समझ गया, वो साधु सामान्य नहीं था। भक्तों, ये भाग सिखाता है कि भक्ति में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। कृपा केवल विनम्रता से ठहरती है। साधु के शब्द धर्मदत्त के मन में बार बार गूंजते रहे, पर मनुष्य का मन कभी कभी सुनना नहीं चाहता। सम्मान बढ़ता गया, लोग चरण स्पर्श करने लगे और धर्मदत्त अनजाने में अपने को विशेष मानने लगा। एक शुक्ल पक्ष प्रदोष आया। धर्मदत्त ने सोचा, आज अतिथियों का सम्मान पहले कर लो, पूजा बाद में होगी। संध्या बीत गई, प्रदोष काल निकल गया। वो पहली बार था जब पूजा विलंबित हुई। उसी रात तेज गर्जना हुई, घर का दीपक अपने आप बुझ गया। धर्मदत्त का मन अशांत हो उठा। अगली सुबह व्यापार में हानि हुई, सम्मान घटने लगा, लोग दूर होने लगे। शिवानी ने कहा, स्वामी, शायद हमसे कोई भूल हुई है। धर्मदत्त की आंखें भर आईं। उस रात धर्मदत्त शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठा। उसने कहा, हे महादेव, भूल हो गई, मैं स्वयं को भूल गया था। एक शांत स्वर हृदय में गूंजा, भूल स्वीकार करना ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। भक्तों, ये भाग सिखाता है, ईश्वर की कृपा स्थायी नहीं। यदि विनम्रता ना हो, भूल का बोध ही उद्धार द्वार है। तो हे प्रिय भक्तों, आज आपने सुनी शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत की ये दिव्य कथा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि भगवान शिव केवल पूजा से नहीं, बल्कि विनम्रता, धैर्य और सत्य से प्रसन्न होते हैं। धर्मदत्त के जीवन में हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब तक मनुष्य अपने को कर्ता मानता है, तब तक कृपा दूर रहती है, और जब वो अपने अहंकार को त्याग कर शिव चरणों में समर्पित हो जाता है, तभी जीवन में सच्चा कल्याण होता है।
शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत पापों का नाश करता है, कष्टों से मुक्ति देता है और परिवार में शांति, समृद्धि और संतान सुख प्रदान करता है। भक्तों, जो भी भक्त श्रद्धा से ये कथा सुनता है, प्रदोष काल में शिव पूजन करता है और अहंकार त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलता है, उस पर भगवान शिव की अखंड कृपा सदैव बनी रहती है। महादेव से यही प्रार्थना है, हे भोलेनाथ, हम सबको सच्चा भक्त बनने की शक्ति दीजिए, अहंकार से दूर रखिए और अपने चरणों में सदा स्थान दीजिए। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे।